में कितना अटेम्प्ट कर दिया आपने? सारे अटेम्प्ट कर तो सारे करके आया हूँ। अच्छा, सारे कर दिए मतलब विद एक्यूरेसी के साथ। हाँ हाँ। तो मतलब तैयारी लेटेस्ट पेपर लगाए थे, मॉक वगैरह कितने लगाए थे? मॉक वगैरह कुछ नहीं दिए। जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था, पेपर दिया था? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिया नहीं दिया था। था। रोज बाकी पेपर का जो मैथ वो है ना, ठीक है वो। लेवल ठीक था मैथ रीजनिंग करना चाहेगा तो पूरा कर लेगा। और जीके का? जी का थोड़ी टफ थी। और करंट अफेयर कितना आया था? करंट अफेयर्स भी थोड़ा ज़्यादा थे। और 2025 की थी लेटेस्ट, मतलब कब की थी? 25 की थी। जैसे कोई ये पूछ रहे थे स्कीम्स वगैरह, किसे उसमें क्या क्या हुआ, ये ज़्यादा। योजना वगैरह ज़्यादा हाँ, पूछ रहा था। और ये ज़्यादा। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी में से नहीं, वो कम थी। कम थी। हाँ, मतलब पॉलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। पॉलिटी आर्टिकल डायरेक्ट पूछ रहा था। हाँ। और इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमी से बहुत कम। साइंस वगैरह से क्वेश्चन आया था? ना ना। नहीं आया था। तो जीके में कितना अटेम्प्ट कर सकता है स्टूडेंट? सिंपल है या ज़्यादा? ये 25-30 तो 25 कर लेगा। और मतलब थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, वो 35 तो 30 तो कर ही लेगा। पेपर दे के आए भाई? कैसा आया मैथ रीजनिंग का पेपर? मैथ रीजनिंग मतलब नॉर्मली है, मॉडरेट पेपर नहीं है। मॉडरेट। हाँ, नॉर्मल लेवल का है। रीजनिंग और मैथ आपने कितना कर दिया? रीजनिंग मैथ में 27 करके आया हूँ। मतलब मैथ में ये बताइए स्टूडेंटों को कि मैथ के अंदर अर्थमेटिक में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन थे? यानी तुम्हारा परसेंटेज था, और क्या कहते हैं तुम्हारा SI CI था, और तुम्हारा रेशियो था, एज से रिलेटेड सवाल थे। एडवांस में ज़्यादा नहीं आया, एडवांस के 2 क्वेश्चन आए थे। जब स्टूडेंट बता रहे थे कि एडवांस इस बार इस शाम वाली शिफ्ट में ज्यादा एडवांस के 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन थे। मतलब मेंसुरेशन थे था या? मेंसुरेशन से था, एक तो ग्राफ दिया हुआ था वो था, और एक पेड़ की हाइट वगैरह पूछी थी। मेंसुरेशन से 2 सवाल थे। बाकी डायरेक्ट दिया था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे सारा मेंसुरेशन? हाँ, फॉर्मूले बेस था, हाइट वगैरह या उसका डिस्टेंस से था क्वेश्चन? एक हाइट एंड डिस्टेंस से था। हाँ, और GS वगैरह कोई इतनी खास थी नहीं। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। और करंट अफेयर कैसा आ रहा है? हाँ, करंट अफेयर ये मान लो लगभग जनवरी से लेके लेटेस्ट आ रहा है। जनवरी 2025 से जून तक का लगभग जो पढ़ के आएगा उसका हो जाएगा करंट अफेयर बढ़िया से। तो भाई मतलब मैथ रीजनिंग का पेपर कैसा? मैथ रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग तो वैसे 30 में 30 करने लायक थी। एक क्वेश्चन था वो गलत था। हाँ, उसका ऑप्शन मैच ही नहीं था। जैसे स्टूडेंट टाइम ना खराब करे उस पर। हाँ, टाइम ना खराब करे, उसमें तो ऑप्शन है ही नहीं वो चारों में से। वो तो गलत ही है बिल्कुल। और मैथ भी बिल्कुल 29-30 करने लायक थी, लेकिन टाइम कैलकुलेशन ज्यादा होने का भाई मेरे 22 क्वेश्चन मैथ के हुए हैं, 29 क्वेश्चन रीजनिंग के। और जीएस में देखो ऐसे कि GST पूछा था, कौन सा संविधान संशोधन है 101वां, और संविधान संशोधन किस तहत कर सकते हैं हम? 368 के तहत कर सकते हैं हमसे। और एक अनुच्छेद और था उसमें, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और थोड़े करंट अफेयर थे। साइंस से क्वेश्चन आया था? साइंस से नहीं, एक 2-4 क्वेश्चन थे। एक कोई तरंग गति से था, उससे रंग से था, मतलब फिजिक्स से था। फिजिक्स से था। और केमिस्ट्री के साथ नहीं नहीं था। थी। मतलब साइंस से कितना क्वेश्चन बन बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि वो क्या कहते हैं, एक तो कोश का वो किस भाग में आती है, किस अध्ययन में आती है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वो था। दोपहर वाली शिफ्ट वाले बता रहे थे कि एडवांस मतलब ज्यादा आ रहा है, तो एडवांस था इसमें या अर्थमेटिक ज्यादा था? अर्थमेटिक ज्यादा था। अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है? CI और उससे ज्यादा था। CI नहीं थी, ऐसा ही था। सिंपल इंटरेस्ट था, और ऐसे क्या कहते हैं वो घनाभ से क्वेश्चन था। एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इजी प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था। और क्या कहते हैं, और रेशो से क्वेश्चन था। टाइमिंग वर्सेस था एक क्वेश्चन। तो टाइमिंग वर्सेस 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के अंदर किस जैसे को पजल वाली जो है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वाली है, नहीं, या मंजिल टू मंजिल वाली है, ऐसे जो वो उसमें थे पूरब की ओर, वो उत्तर की ओर मुख खड़े हुए हैं 7 लड़के। हाँ, वो उसके बाएं डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे। पहले वो बाएं बढ़ाता था हर बार। रीजनिंग मतलब कर लेगा। रीजनिंग बच्चा 29 तो कर ही देगा। मेरे 29 में 29 हुए हैं। और मैथ में मेरे 21 हुए हैं। और जीके के अंदर कितने? जीके में मैंने 26 अटेम्प्ट किए। हिस्ट्री से कहाँ से आ रहे हैं? मध्यकालीन भारत या आधुनिक या कहाँ से? दो कोर्स नहीं मालूम पड़े, बस 2-3 कोर्स थे हिस्ट्री से। और अगर जैसे जियोग्राफी में क्या पढ़ा? करंट अफेयर के कम 8-10 क्वेश्चन थे। मतलब 15 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे इसमें। 10-12 करीब थे, 10-12। जैसे दोपहर वाली शिफ्ट में बता रहे स्टूडेंट के 7-8 क्वेश्चन आए, तो इस टाइम इतने कितने आए? ना, इस टाइम करीब 10-12 क्वेश्चन थे, लेकिन 2025 के ही थे। हाँ, करंट के 2025 के ही थे। भाई पेपर दे के आए हो? मतलब ये बताइए मैथ रीजनिंग कैसा है? मैथ रीजनिंग बढ़िया था भाई, कची बहुत बढ़िया था। और मतलब जीके में कितना अटेम्प्ट किया? जीके में सारे अटेम्प्ट करे हमने तो भाई। मतलब कितना टोटल अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आपने? टोटल 30 करे हैं भाई। टोटल 100 के 100 करे हैं। 100 के 100 करे। मतलब आपने मैथ और रीजनिंग मतलब फुल में फुल किया है।
मतलब रीजनिंग आपके समझ में आ रही थी? हाँ मैथ कहाँ से कौन सा चैप्टर आया? मैथ मुझ पुणे समय मैथ तो भाई सारा ही बाहर था वो चैप्टर पढ़ा लिखा है ना रहा था मतलब आपने तैयारी नहीं करी थी, पहला एग्जाम था? कर रखी थी भाई मतलब किस एग्जाम? हमने तो 20 तारीख 20 पेपर दे लिए अच्छा 20 पेपर दे लिए, तो आपको पता होगा ना भाई पेपर देने। भाई आ जाओ यार। उसमें ये कह रहे हैं कि 113 मतलब पद्मश्री